फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आइए आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं जो छायावाद की एक बहुत प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा के गीत से संबंधित है। इंटर के पाठ्यक्रम में भी यह सम्मिलित है, यूपी बोर्ड में भी, आईसीएसई बोर्ड में भी, कंपटीशंस में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर इस कविता की व्याख्या आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। आप इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखें। और अब चूँकि एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदला हुआ है, अब संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या नहीं पूछी जाती, बल्कि कुछ पंक्तियाँ दे दी जाती हैं और उन पंक्तियों से प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। कहीं पर कोई रेखांकित कर दी जाती है कोई पंक्ति, और उस रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूछी जाती है। उसके काव्यात्मक सौंदर्य से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले महादेवी वर्मा के संक्षिप्त जीवन परिचय से, और उसके बाद उनकी सांध्य गीत जो एक काव्य संग्रह है उससे संबंधित एक गीत जिसकी आज हम व्याख्या यहाँ पर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं महादेवी वर्मा के संक्षिप्त जीवन परिचय से। महादेवी वर्मा आप लोग शुरू से पढ़ते चले आए होंगे, हिंदी साहित्य से परिचय है तो निश्चित रूप से महादेवी वर्मा से आप परिचित होंगे। महादेवी वर्मा को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को एक और उपनाम से जाना जाता है। बहुत बार कंपटीशंस में, एकेडमिक एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आप इसे समझ लें। चूँकि महादेवी वर्मा की कविता में ठीक उसी प्रकार की पीड़ा और वेदना और विरह की अनुभूति दिखाई पड़ती है जैसा मीराबाई की कविता में आपको भक्ति काल में मिलता था। ठीक उसी प्रकार की तड़प, विरह और वेदना की अनुभूति चूँकि महादेवी वर्मा की कविता में भी है, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कह दिया जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में होती है। बहुत कम उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है, उनका विवाह कर दिया जाता है। वैवाहिक जीवन उनका सुखी नहीं रहता है, पढ़ाई उनकी छूट जाती है, लेकिन पुनः उन्होंने बाद में अपने पढ़ाई का क्रम जारी किया और प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा की भी प्राप्ति की। बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ में उन्हें प्राचार्य के रूप में नियुक्ति मिली। और भी बहुत सारे योगदान हैं, मैंने यहाँ पर उनको लिख रखा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की उन्हें सदस्य मनोनीत किया गया। दर्शन, संगीत और चित्रकला में उनकी विशेष अभिरुचि है। पद्म भूषण से भी वो सम्मानित हैं। चांद पत्रिका बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, उसका उन्होंने संपादन भी किया है। वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हैं। उनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में होती है। उनकी कविता में विरह, ममता, जहाँ मानव के प्रति तो दिखाई ही पड़ती है, वहीं मानवेतर जातियों के प्रति भी उनकी पीड़ा, उनकी वेदना, उनकी विरह, उनकी सहानुभूति उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। वो गद्य के क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध हैं और कविता के क्षेत्र में तो प्रसिद्ध है ही। दोनों ही क्षेत्रों में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य उनका ऋणी रहेगा। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं काव्य के क्षेत्र में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा उनकी एक ऐसी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। साहित्य के क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें उनकी यामा नामक रचना पर प्राप्त हो चुका है। करुणा और भावुकता इनके व्यक्तित्व के अंग बन गए हैं। उनकी रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि करुणा और भावुकता उनके व्यक्तित्व का ही अंग हो गए हैं। यहाँ पर जो आज हम कविता करने चल रहे हैं उस कविता में भी आप देखेंगे
कि वो साधना के पथ पर किसी भी परिस्थिति में, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो जाए, चाहे जितनी बाधाएं और रुकावटें आ जाएं, उस साधना के पथ से वो विचलित नहीं होना चाहती हैं। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिम गिर के हृदय में, आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक काव्य संग्रह सांध्य गीत से यह गीत लिया गया है। सन 1936 में इसका प्रकाशन होता है। अब याद करें आप, उस वक्त देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। इस गीत की व्याख्या बहुत विस्तृत है, आप इसे जिस भी संदर्भ में देखना चाहें बिल्कुल फिट बैठता है। महादेवी वर्मा यहाँ अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, आप इसे देश के उन वीर क्रांतिकारियों को जो देश के लिए अपने आप को आत्म बलिदान कर देने वाले थे, देश को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए जिस भी हद तक जाना हो वो जा सकते थे, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे, उन सबको भी यहाँ पर सजग करने के संदर्भ में भी आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम यह समझें कि साधना का पथ, यानी अपने लक्ष्य के लिए, जो भी लक्ष्य आपका है, देश को आज़ाद कराने का, एक अज्ञात प्रियतम अर्थात परमात्मा से मिलने का, या जिस भी क्षेत्र में आपका लक्ष्य है उस क्षेत्र में आपको जाना है और उसमें जो भी बाधाएं और रुकावटें आती हैं उन सब से निपटना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर महादेवी वर्मा अपनी कविता में सजग और जागरूक करना चाहती हैं। आइए हम इसके कुछ कठिन शब्दों की मीनिंग पहले समझ लेते हैं। सजग माने जागरूक, चिर माने जो बहुत लंबे समय से हो, जागरूक कह सकते हैं, सतर्क कह सकते हैं यहाँ पर सजग को। उनीदी माने अलसाई हुई, बाना माने वेश, अचल माने जो हिले डुले ना, अस्थाई, हिमगिरी अर्थात हिमालय कह सकते हैं, यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ पर्वत कह सकते हैं। कंप अर्थात कंपित हो जाए, हिल जाए। प्रलय अर्थात जानते हैं आप, प्रलय जिसको कहते हैं प्रलयकालीन। आंसुओं में मौन माने चुप, व्योम माने आकाश, आलोक माने प्रकाश होता है, तिमिर माने अंधकार होता है, विद्युत यहाँ बिजली को कहा गया है, शिखाओं अर्थात चोटियों, निठुर माने निष्ठुर, तूफान आप जानते हैं, नाश पथ अर्थात विनाश का पथ, चिन्ह अपने छोड़ जाना। चिन्ह यहाँ पर स्मृति चिन्ह कह सकते हैं, चरण चिन्ह कह सकते हैं, उपलब्धियाँ कह सकते हैं। अब आइए इसकी हम संपूर्ण व्याख्या करते हैं। आपको अगर संदर्भ की बात की जाए तो संदर्भ आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, जिसमें भी आपके हिंदी पुस्तक का एक नाम हो सकता है, उसके महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह के गीत शीर्षक से लिया गया है। इसमें प्रसंग की अगर बात की जाए तो इसमें महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए अपने साधना पथ पर चलने के लिए जिस भी बाधा, रुकावट या आलस्य से निपटना पड़े, उसे निपटते हुए अपने साधना के पथ पर अग्रसर रहना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। इस प्रकार की भावना यहाँ पर इन कविता में दिखाई पड़ती है। आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि चिर सजग आंखें, यानी ये निरंतर जागरूक रहने वाली जो तुम्हारी आंखें हैं, उनीदी, आज उनीदी क्यों है, अर्थात आज अलसाई हुई क्यों है, आज आलस्य से युक्त क्यों है। यानी ये जो तुम्हारी निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें थी वो आज आलस्य से युक्त क्यों हैं। अपने प्राणों को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती है कि आज कैसा व्यस्त बाना, आज ये तुम्हारा वेश किस प्रकार से बिखरा हुआ है, अर्थात अस्त व्यस्त है। जाग तुझको दूर जाना, महादेवी वर्मा कहती है कि ये आलस्य और प्रमाद का वक्त नहीं है, इसमें आलस्य को तुम्हें छोड़ देना चाहिए और तुम्हें जागरूक हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, क्योंकि तुझे साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। आगे बढ़ते हैं।
अचल हिम गिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि अचल हिम गिर के हृदय में, यानी ये जो अचल हिमालय है, जो एकदम अस्थाई है, जो हिल नहीं सकता है, चाहे आज उस हिमालय पर्वत में कंपन हो जाए, अर्थात वो भी हिल जाए, यानी अडिग रहने वाला हिमालय भी चाहे आज कंपित हो जाए, हिल जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या प्रलयकालीन आंसुओं की वर्षा करने लगे। कौन वर्षा करने लगे? ये व्योम, अर्थात ये आकाश प्रलय काल की आंसुओं की वर्षा करने लगे, प्रलयकालीन आंसुओं की वर्षा करने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या इस आलोक को अर्थात प्रकाश को पी करके निगल जाए। कौन निगल जाए? तिमिर, यानी घना अंधकार, घोर अंधकार इतना छा जाए कि वो प्रकाश को पूर्णतः निगल जाए, पी जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या ये जो बिजली की चमक है, कड़कती हुई जो बिजली है, उससे निठुर तूफान बोले, अर्थात इन शिखाओं पर तूफान आ जाए, यानी उसी कड़कती हुई बिजली, चमकती हुई बिजली से तूफान निकल पड़े और चोटियों पर तूफान आ जाए। फिर यहाँ पर कहती है कि जाग, लेकिन तुझे आलस्य से युक्त नहीं रहना है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में, विनाश के परिस्थितियों में भी, विनाश के पथ पर भी तुझे अपने चिन्ह को छोड़ जाना है, अर्थात तुझे अपने कार्य में निरंतर लगे रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। साधना के पथ को छोड़ना नहीं है, आलस्य से युक्त नहीं होना है। और अपने प्राणों को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे प्राण तू जाग जा, क्योंकि तुझे अभी साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। आइए अब इसके कुछ प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी भी लाइन को रेखांकित किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर एक अंतिम लाइन पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, इसको रेखांकित किया है। कोई भी लाइन यहाँ पर रेखांकित की जा सकती है, किसी भी लाइन से संबंधित प्रश्न बना करके पूछे जा सकते हैं। आइए आप एक नमूने के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न बना के रखे हैं। कवयित्री नींद से जगाने का प्रयास क्यों कर रही है? अब इसका उत्तर आपको इस व्याख्या में मिल गया होगा कि कवयित्री साधना पथ पर दूर जाने के लिए हमें जगाने का प्रयास कर रही है। साधना का पथ आप कहीं पर भी, मैंने बताया इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या है, आप किसी भी साधना का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वो जगाने का प्रयास कर रही है। फिर दूसरा प्रश्न देख सकते हैं आप, किन परिस्थितियों में साधना पथ पर चलने की बात कही गई है? आपने यहाँ पर देखा कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। इन सब परिस्थितियों में, यानी दृढ़ हिमालय के कंपित होने, प्रलय काल की वर्षा होने, अथवा घने अंधकार एवं तूफान जैसी परिस्थितियों में भी यहाँ पर साधना पथ पर चलने की बात की गई है, कही गई है। आइए और एक प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर मैंने अंतिम लाइन के नीचे रेखा खींचा है, रेखा से अंकित किया है। इसकी व्याख्या आपको मैंने पूरा संपूर्ण व्याख्या बताया है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, अर्थात आपको अपने प्राणों को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, विनाश के पथ भी आ जाए, विनाश की लीला भी आ जाए, तो उसमें भी हमें अपने साधना पथ से विचलित नहीं होना है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर जागरूक रहना है। अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती है कि हम हे प्राण तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। काव्य सौंदर्य की अगर हम बात की जाए, कभी कभी प्रश्न आता है कि काव्य सौंदर्य इसका स्पष्ट करें, तो काव्य सौंदर्य में यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ इसका स्थायी भाव उत्साह है। यहाँ पर वीर रस आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों पर एक तरह से मानवीय सत्ता का, मानवीय गुणों का आरोपण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। भाषा इसकी खड़ी बोली है, शैली इसकी प्रतीकात्मक है और छंद इसका मुक्त छंद है। इस प्रकार आप इसके किसी भी तरह के प्रश्न आए तो उसको आप कर सकते हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा यहाँ पर कहती हैं
हाँ, यहाँ पर आप कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझ लें। मोम के बंधन अर्थात अस्थिर बंधन, सजीले अर्थात आकर्षण से युक्त, पंथ माने रास्ता होता है। विश्व का क्रंदन, क्रंदन अर्थात रुदन, करुणा भरे स्वर में रोना। मधुप माने भंवरा, मधुर माने मीठा। ओश यहाँ शीत को कहा गया है। छाह अर्थात परछाई और कारा माने जेल। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ये जो मोम के बंधन है अर्थात ये जो सांसारिक आकर्षण है, एक प्रकार का सांसारिक मोह माया, और ये जो बंधन है एक प्रकार से अस्थिर बंधन है, ये बहुत क्षणिक है। तो क्या ये जो संसार के आकर्षण से युक्त अस्थिर बंधन है, क्या तुझे बांध लेंगे अर्थात क्या तुझे उस साधना के पथ पर अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावट बन जाएंगे, बाधा बन जाएंगे। प्रश्न करती हैं यहाँ पर, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। और ये जो तितलियों के समान सुंदर लगने वाले इस संसार के आकर्षण हैं, क्या ये जो जीवन के तमाम सारे आकर्षण हैं, जिंदगी के तमाम सारे आकर्षण हैं, ये जो तितलियों के पंख के समान रंगीले हैं, क्या ये तुम्हारे पंथ की बाधा बनेंगे अर्थात तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन जाएंगे, तुम्हें अपने लक्ष्य से प्राप्त करने से हटाएंगे, विचलित करेंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। विश्व का जो क्रंदन है, तमाम प्रकार के उस समय गुलामी, अन्याय, शोषण, ये सब जो इस प्रकार की जो यहाँ पर एक प्रकार से इन सब के खिलाफ जो एक रुदन था संसार का, जो करुणा भरा जो स्वर संसार का है, तमाम इन सब चीज़ों के खिलाफ, इन सब चीज़ों के विरोध में, तो क्या वो तुम्हें सुनाई नहीं देगा? किसके उसमें मधु की मधुर गुनगुन अर्थात इस संसार का जो मीठा आकर्षण है, उसकी जो गुनगुनाहट है भंवरे के समान, उसके कारण तुम्हें इस विश्व का जो करुण क्रंदन है, करुण जो स्वर है, ये तमाम सारा जो मैंने अभी बताया, शोषण, अन्याय, गुलामी, ये सब का स्वर क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा? क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओश गीले, और फूल की पंखुड़ियों पर पड़े हुए जो शीत हैं, जो उसकी सौंदर्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं, क्या वो तुझे अपने अंदर डुबा लेंगे अर्थात तुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, और तुझे इस पथ पर जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तू चल रहा है, क्या उससे तुझे विचलित कर देंगे, हटा देंगे? तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। यहाँ पर महादेवी वर्मा प्रतीकात्मक शैली में कहती हैं कि ये सब तुम्हारी छाया मात्र है, अर्थात ये सारे जितने सांसारिक आकर्षण हैं, ये जो अस्थिर बंधन है, ये सब एक मानव की एक छाया मात्र है, परछाई मात्र है। तो क्या ये तुझे कह रही है कि तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, अर्थात इन सब परछाइयों को तू अपने लिए जेल मत बनाना, कारा मत बनाना, अपने लिए बंधन मत बनाना, जाग तुझको दूर जाना। क्योंकि महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्राण तू जाग जा, क्योंकि तुझे अभी साधना के पथ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना है। इससे भी संबंधित किसी तरह के प्रश्न आएंगे, और आप इसमें अगर पूरी व्याख्या समझ गए हैं तो निश्चित रूप से किसी भी तरह के प्रश्न आए तो उसे आप कर सकते हैं। आप हमारे इस हिंदी शब्द सागर चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और फिर इसका जो और भी पार्ट बचा हुआ है, इसकी अगली वीडियो लेकर के हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।